अगला सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या सामाजिक असमानता और टूटन कट्टरपंथ का ईंधन बन रही है? तिवारी जी। आपको और पांडे जी को प्रणाम, और दोनों बहनों को हमारा सादर चरण स्पर्श देवियों को। अब आपका चूंकि रिस्ट्रिक्शन है तो मैं बड़ा सीमित ही बोलूंगा, क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है। धर्म नहीं होता आतंकवाद का। अब मजहब और धर्म और रिलीजन में आप अंतर समझिए। धर्म तो बहुत व्यापक है, हमने उसको बहुत सीमित कर दिया है उसको मजहब या रिलीजन से। धर्म में तो आप एक बेटे हैं तो पुत्र का धर्म है, आप एक पति हैं तो पति का धर्म है, आप बच्चों के बाप हैं तो पिता का धर्म है आपका, आप शिष्य हैं तो गुरु के प्रति आपका शिष्य धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है साहब। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। वो मैं थोड़ा ब्रेक लगा के ही बोलूंगा। मैं फिर से आप चाहे जितनी शिक्षा आप साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि धर्म जोड़ने का कार्य करता है और मजहब तोड़ने का कार्य करता है। ये आपने पांडे जी बिल्कुल सही कि हम ये सबको समझ में आ रहा है। बोलू बोलिए। बोलू मैं बोलिए। फिर मैं बोलूंगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप चाहे उसको विज्ञान पढ़ा दीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, मेडिसिन पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, चाहे जो पढ़ा दीजिए, सारी किताबों पे एक किताब भारी पड़ेगी। जब तक उस किताब के फॉलोवर रहेंगे, ये रहेगा। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी बगीचे में होती है ना, ट्रिमिंग करते रहते हैं समय समय पे, लेकिन वो घास खत्म नहीं होती, आपको टाइम टाइम पे इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। और एक मैं इशारे में बोल रहा हूँ कि बीइंग ए डॉक्टर एक मेडिसिन है, चाइनामाइसिन, वो हमारा शब्द है, चाइना से जुड़ा हुआ है। तो इनको या तो चाइनामाइसिन आप दीजिए, वो संभव नहीं है यहाँ, खास करके हिंदुस्तान में। अदरवाइज अगर इनको चाइनामाइसिन की प्रॉपर डोज दी जाए, एकदम ये सब ओके रहेंगे। बाकी चाहे इनको जो ज्ञान दे दीजिए, जो पढ़ा दीजिए, क्या है इसमें असमानता बताइए? ये सब डॉक्टर लोग है। यही तो असमानता है जो आप बता रहे हैं। ये क्या असमानता है? ये पीड़ित थे, ये विक्टिम थे, आपने चाइना से जोड़ दिया। चाइनामाइसिन की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिसिन का नाम ले रहा हूँ जो हमने आविष्कार किया है। मेरी बात समझिए, यहाँ पर बात हो रही है आतंकवाद की। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके टेक्निकल वर्ड्स को न समझ पाए, इसलिए मैं भी समझ नहीं पा रहा कि आप आतंकवाद को चाइनामाइसिन बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ गया होगा बाकी मैं उसको, लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब करूं। बोलिए। मैं उसको डिस्क्राइब करूं, ये मेरा शब्द है सोशल मीडिया पे। चाइना जो ट्रीटमेंट उनको दे रहा है, ये पूरी कंट्रोल में है। क्या चाइना और सारे अरब वर्ल्ड के क्या चाइना का ट्रीटमेंट है? आई थिंक यू नो बेटर, सबको पता है। और बोलूं मैं आगे? प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। लिखिए लगभग 1 अरब 80 करोड़ आबादी है मुसलमानों की। आपने देखा कि कोई चाइना पे बोले? उनकी मस्जिदों को गिरवा दिया, वहां सब मूत्रालय बनवा दिया, टॉयलेट बनवा दिया, मस्जिदों को गुम्बद हटवा दिए। इनको नमाज पे पाबंदी है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं लगा सकते। तो अब लेकिन आप देख रहे हैं सारी दुनिया में किसी भी अरब कंट्री की, मुस्लिम कंट्री की हिम्मत है कि उसके खिलाफ एक शब्द बोल दे? जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां ये बड़े ठीक ठाक से हैं, समझ रहे हैं ना? चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे जहां कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वहां ये बिल्कुल कंट्रोल में है। जहां इनको डेमोक्रेसी मिला, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं है इस्लाम में। कहाँ है डेमोक्रेसी? चलिए, इनको तो खिलाफत चाहिए, खलीफा होना चाहिए। देखिए, मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, विपक्षी पार्टी की जरूरत नहीं है। पत्रकार महोदय पूरा कर दे रहे हैं कांग्रेस का कोटा, समझ रहे ना? ये आतंकवाद जाएगा नहीं जड़ से।
नहीं जाएगा। सेम आरोप उस दिन कांग्रेस वालों ने भी लगाया था कि आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं, ठीक है। हैं। तो अब आपको दिख सकता है, नहीं। कांग्रेस वाले को दिखे कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा को दिखे हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम सच के प्रवक्ता हैं, आपको हम लोकतंत्र के अविनाश प्रवक्ता हैं। जी, अविनाश जी, बहन जी को बात करने तो दीजिए। बहन जी बोलिए। बोलने दीजिएगा ना। हम दोनों एक पार्टी में, आमने सामने पार्टी में तो नहीं है ना। आप हमें संघी कह लीजिए, भाजपाई कह लीजिए, बजरंग दल वाला कह लीजिए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आतंकवाद जाएगा। हाँ, आतंकवाद जड़ से नहीं जाएगा साहब। देखिए 100 बार में से आप एजेंसियां हमारी 99 बार सक्सेस होती हैं, एक बार नहीं सक्सेस होती है। उनको तो सिर्फ एक बार 1% उनको सक्सेस होना है। दूसरा चीज भैया, ये 1465 साल से ये चल रही है इसकी लड़ाई सारी दुनिया के साथ, ये जाएगा नहीं। जो खुदकशी करने पे उतारू मतलब आप है, जो ये आप समझ रहे हैं कि आतंकवाद हमारे देश से नहीं जाएगा, इसमें भाजपा भी कुछ नहीं कर पाएगी, या आतंकवाद ऐसे ही बना रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा अब तिवारी हमें जी, बात तो पूरी कर तिवारी जी, दीजिए तिवारी साहब। जी, नहीं, तिवारी जी, हमें मेरी हमारी बात बात सुनिए, 2 लाइन मेरी बात में सुनिए, पूरी कर लेने मेरी बात दीजिए। सुनिए। हाँ, आपकी बात हाँ। से रिलेटेड एक आपकी बातों को दिशा दे रहा हूं मैं। ये जो घटनाएं हाँ। होती हैं, क्या ये समाज पर मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं, और अगर डालती हैं तो कैसा? ये इस्लाम का इतिहास रहा है कि अपना खौफ पैदा करना, अपना रुआब गालिब करना। मैं आपको बता रहा हूँ, जड़ से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। जो आदमी सुसाइडल मोड में है, जिसको आत्महत्या ही कर लेनी है, जिसको शहादत ही देनी है, उनको तो ये दुनिया से मतलब ही नहीं है। ये तो एक जर्नी का स्टॉपेज है। इनके हिसाब से तो मरने के बाद दुनिया शुरू होती है। ईमान तकवा की ताल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में इनको कुर्बान हो जाना है। तो जब आप ये सोच लेंगे कि ये दुनिया फानी है, ये तो एक स्टॉपेज है, सिर्फ हाल्ट है, हमको तो वहां अल्लाह के यहाँ जाना है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेगा वो ईमान वाला है, वो मुसलमान है। जो नहीं मानता, जो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है। और हर मुसलमान के ऊपर ये फर्ज नाफिज है कि या तो आप सामने वालों को इस्लाम कबूल कराओ, या तो उसको भगाओ और जमीन हड़पो। और नहीं मानता है, कलमा नहीं पढ़ता है, तो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर दो। आप बोलेंगे तो हदीस से, कुरान से, तिरमिती से हम पारा सूरा आयत सहित आपको देंगे। हमने 500 बार पढ़ी। इस विचारधारा से आप लड़ नहीं सकते। तिवारी जी, मेरा सवाल था भाजपा की आपसे। सरकार सत्ता पर है, ऐसे किताबों पर, ऐसे धर्म ग्रंथों पर बैन क्यों नहीं अब तक लगाई? जब अगर नहीं, आप लगाइए, क्यों बैन नहीं लगाया गया? नहीं, दुनिया के किस देश में भैया बोलने तो दीजिए। आपने अपने नहीं बोला प्रश्न ना को कि रख दिया चाइना में पाने सब कुछ महाराज। बैन है, चाइना में सब कुछ हाँ। बैन है, मस्जिदें ढाई गई, सही बात है, हाँ। हम भी ये बात जानते हैं। वो हाँ। चीज यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अविनाश जी, और कितने अविनाश जी, तिवारी जी, सत्ता चाहिए मेरी आपको? मेरी बात सुनिए। बोल लेने दी। हाँ। दिल्ली में बम फटा, दिल्ली में बम हाँ। फटा, लेकिन जो सामाजिक विचारधारा बदल गई वो मेरे डिबेट में बदल गई। मैं पूछ रहा हूं कि सामाजिक विचारधारा बम फटने के बाद क्या होता है? आप लोग हिंदू मुसलमान करने लग गए, बीजेपी कांग्रेस करने लग गए। अरे भाई, जनता को बताइए कि सामाजिक बम फटा है तो आपके ऊपर आपको कैसा फील हुआ? अच्छा तो नहीं हुआ होगा। तो आप सीधा धर्म पे आ गए, पांडे और अविनाश जी आ गए बीजेपी कांग्रेस पे। देखिए, देश में कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती है, आम नागरिक के लिए तो किसी सुरक्षा भी हो गई, भय नागरिक बन को गया, तनाव हो गया। अच्छा नहीं होता एक है। अच्छे दिल में से दर्द माहौल में होता है चीजें कि चल आज रही मेरा एक थी, भाई मारा बच्चे गया है, स्कूल जा रहे आज थे, एक मेरा लोग ऑफिस पड़ोसी जा मारा रहे, एक गया सामान्य है। रूप से जो जीवनचर्या सबकी चल रही थी, तो आम नागरिक पे तो यही सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। वो एकदम से असुरक्षित महसूस करने लगा। जिन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा था, जो भी सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही थी समाज की, तो समाज पे सबसे पहले इफेक्ट आता है कि उसको एकदम से असुरक्षा की भावना आ जाती है, भय आ जाता है, तनाव आ जाता है कि क्यों ये बार बार होता है, क्यों बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, जबकि सबके सहयोग से चीजें चल रही हैं। अगला सवाल मेरा महेंद्र तिवारी जी से होगा। महेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार चाहिए? आज आपने हमको बोलने नहीं दिया है। हाँ, आज बोलने नहीं दिया है। 2-3 पॉइंट में मैं बोलूंगा। हमको लगता है कि हम बहुत संभाल के बोल रहे हैं, फिर भी लोगों को तकलीफ है। भैया पांडे जी ने कहा, माननीय पत्रकार महोदय ने, कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को। तो शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम ने इस्तीफा दे दिया तो सब सही हो गया। टोकिएगा मत, लेट मी फिनिश।
क्या किया इस्तीफा दे के उन लोगों ने? क्या फर्क पड़ गया? इस्तीफा दे दिया, हो गया, छोड़ के भाग गए। चाइना के एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक है, सर एडमंड हिलेरी से जब लोगों ने पूछा कि आप इतनी बार प्रयास कर रहे हैं, जोखिम मोल ले रहे हैं, क्यों आप एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा बिकॉज इट्स देयर। वो चैलेंज है कि वो है मेरे सामने, आपका अस्तित्व ही उनके लिए चैलेंज है। जैसे आपने कहा हिंसा परमो धर्म, नहीं, उसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैवच। हमें नपुंसक बनाया गया है हिंसा के नाम पे। हमारे जितनी भी देवी देवता हैं, आपने किसी को नहीं शास्त्र देखा? शास्त्र के नाम पे आपने क्यों कहा रिवॉल्वर और बंदूक? हमारे पास दुनिया भर के और घरों में घरेलू हथियार हैं, औजार हैं, जिनसे हम भैंसा सांड इनको मार के भगा सकते हैं। तो भैंसा और सांड से तो ज्यादा पावरफुल ही नहीं है ना एक आदमी। आप कुतर्क दे रहे हैं। ये आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, ये वामपंथी मीडिया है, इसका कंट्रोल रहा है। और इसने कहा था विराथू ने, देखिए बहुत लोग बहुत अहिंसक तो नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल, मैं नहीं दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नहीं आपको सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा हूँ, की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन सब वामपंथी मीडिया नहीं, अब हमको तो बोलने दीजिए, अभी तक तो मैं सुन रहा था। सर्टिफिकेट में किसी को नहीं दे रहा, कोई नहीं होते हैं। हाँ, क्या हमने क्या पढ़ाई किया, क्या नहीं किया है? आपकी पर्सनल में आप पर्सनल क्यों ले जा रहे हैं सिनेमा में? आप क्यों वामपंथी बोल रहे हैं? जब परसों की डिबेट में, उस दिन जब हम पैनल में थे, तो हमने ही जो भाजपा की खूबियां थी वो भी तो गिनाए थे, तब आपने वामपंथी क्यों नहीं किया? आज जब हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो हम वामपंथी हो गए। हम पर्सनल आपकी तो कोई उत्तर ही नहीं होता है ना। देखिए, अब आप तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे। आपको पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको वही पढ़ाया गया जो आपके सीनियर क्यों जा रहे हैं? यही विषय है, पांडे जी ने जो यही विषय है, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, अब ये हमारी प्रिविलेज है कि पांडे जी ने पूछा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अहिंसा पर भाई साहब ने कहा, हिंसा परमो ए मुंडकोपनिषद का है, उसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथा। यहाँ पर वेदों की गणना नहीं चल रही है। तिवारी और पांडे मिलके वेद मत बनाइए। यहाँ बात हो रही है आतंकवाद की, सुरक्षा ये लड़ाई चलेगी। आप इसको कम कर सकते हैं, जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। आप शांति चाहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। जब तक एक भी उस मत को मानने वाले इस धरती पर रहेंगे, वो अंत तक कयामत ये प्रयास करेंगे। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि सुरक्षा व्यवस्था को या उसके अंदर क्या अच्छे सुधार होने चाहिए। आप अपने विवेक के अनुसार वो बताइए मुझे। सुरक्षा व्यवस्था में वो एजेंसियां हैं, वही सुधार करेगी। हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, वो दे नो बेटर देन अस। समझ रहे ना? आप चाहे जितना सुरक्षा करिए, जिसको सुसाइड करना है, जो फिदाइन है, जिसको मर जाना है और 10 लोगों को मुआ देना है, आप बच नहीं सकते। लोन वुल्फ अटैक करेगा, पाँव में, कमर में, कहीं भी इतना सा भी चाकू ले लेगा और आपके कैसी मर्म स्थान पे मार देगा 2, 4, 6, 10 लोगों को। आप बच नहीं सकते इनसे। ठीक है, आप चाहे जितनी सिक्योरिटी लगा लीजिए। ओके।